हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती से आज एनसीबी की पूछताछ खत्म हो चुकी है और इस वक्त रिया अपने घर की ओर पहुंच जाने वाली हैं, रास्ते में इस वक्त है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी? बहुत हद तक यह मुमकिन है कि कल उनकी गिरफ्तारी हो जाए। एनसीबी के हवाले, सूत्रों के हवाले से जो हमें बड़ी जानकारी मिल रही है, आज कुछ सवालों के जवाब तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन अभी भी जो जांच एजेंसी है उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कल के लिए भी समन जारी किया गया है और कल भी उनसे पूछताछ होनी है। 17 मार्च को मिरांडा जैद से ड्रग्स लेने गया था, यह बात उन्होंने कही है। हालांकि रिया शोभिक जैद से संपर्क में भी थे, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ बातें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कबूल कर ली हैं। भाई शोभिक के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगा रही थी, यह भी कहना है रिया का। यह रिया का पूरा कबूलनामा एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। 15 मार्च की चैट की बात भी रिया ने कबूल कर ली है। यह बहुत बड़ी जानकारी। शोभिक सुशांत के लिए बासित से ड्रग्स लेता था, यह बात भी उन्होंने कबूली है। हालांकि खबर यह भी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि जांच एजेंसी उनकी बातचीत से, जवाब से संतुष्ट नहीं है। हम आपको सीधे अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता उसी रास्ते पर हैं जिस रास्ते से होकर रिया इस वक्त अपने घर की तरफ जा रही हैं। अंकित, कहां तक पहुंच गई रिया? कितना वक्त और लगेगा घर पहुंचने में? अखिलेश, सी लिंक हम क्रॉस कर चुकी है रिया की गाड़ी और रिया की गाड़ी के ठीक साथ में चल रही है इस वक्त हमारी गाड़ी। सी लिंक क्रॉस कर चुकी है, इसका मतलब यह है कि अगले 15 से 20 मिनट का वक्त और रिया को घर पहुंचने में। ये जो गाड़ी साथ में चल रही है, इसके ठीक आगे वाली गाड़ी रिया चक्रवर्ती की है और रिया चक्रवर्ती की फिलहाल कोशिश यही है, शायद संभवतः अपने ड्राइवर से भी बोला हुआ है कि जहां तक मुमकिन हो सके उतनी तेज गाड़ी चलाइए। तो अभी ये रेड लाइट है जहां पर हम खड़े हुए हैं और इस रेड लाइट से रिया चक्रवर्ती को घर पहुंचने में करीबन 20 मिनट का वक्त और लग सकता है, 15 से 20 मिनट, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक है। लेकिन आज का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए ये कह सकते हैं कि सुबह जब वो घर से निकली तो शायद उनको भी उम्मीद ये नहीं पता होगा कि वो शाम को घर पहुंचेंगी, नहीं पहुंचेंगी। शाम को घर जा रही हैं। अब घर जा करके सबसे पहले अपने कानूनी सलाहकार जो वकील हैं उनसे चर्चा करेंगी और उनको ये बताएंगी कि आखिर क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, क्या उन्होंने जवाब दिए हैं। लेकिन अब कल जब वो यहाँ पर आएंगी तो फिर उनकी मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि जो एनसीबी है उसने अपना जो है जवाब, जो सवाल है इनके जो जवाब के आधार पर, ये देखिए सबसे पहले गाड़ी एबीपी न्यूज लगातार रिया की चक्रवर्ती की ये गाड़ी है MH021663, इसमें रिया बैठी हुई है और फिलहाल जब वहां से निकली है ना तो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उनको एक थोड़ी सी सुकून वाली भी दिख रही थी। वो आराम से आकर के गाड़ी में बैठी हैं, जबकि सुबह ऐसा नहीं था। सुबह जो वो थोड़ी सी हड़बड़ाई हुई थी जब उनको उतारा गया उसके बाद से। लेकिन इस वक्त उनको पता है कि वो अपने घर जा रही हैं, सुरक्षा घेरा उनके साथ में है। एक ये गाड़ी एस्कॉर्ट के लिए उनके साथ में चल रही है और एक गाड़ी हमारे ठीक पीछे इस वक्त जो है एस्कॉर्ट व्हीकल चल रही है। तो इस वक्त जो है 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को। और यहाँ पर अब हम बांद्रा के नजदीक पहुंच रहे हैं और यहाँ से करीबन रिया चक्रवर्ती का घर 15 मिनट की दूरी पर है। 15 मिनट की दूरी पर है और रिया चक्रवर्ती का जो घर है वहीं पर रणवीर हमारे सहयोगी मौजूद है। रणवीर, वहां पर किसी तरह की कोई खास हलचल आप देख पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, रिया के घर की अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि पुलिस की मौजूदगी यहां भी बड़ी संख्या में है। मैं एक बार अपने कैमरामैन प्रेम सिंह को कहूंगा दिखाने के लिए कि सुबह जिस तरीके से यहां पर पुलिस की बड़ी संख्या में मौजूदगी थी, उसी तरीके से अभी शाम में भी यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद है। सामने वैन है, महिला पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए पीछे भी पुलिस की गाड़ियां और पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। तो रिया सुबह जब निकलने वाली थी तब भी इसी तरह का बंदोबस्त था, इसी तरह से पुलिसकर्मी मौजूद थे और अब जब वो पहुंचने वाली हैं तो पुलिस एस्कॉर्ट के साथ यहाँ जो घर पर सुरक्षा के इंतजाम हैं वो बेहद कड़े हैं। तो यहाँ इंतजार हो रहा, लगभग 15 मिनट का समय बचा हुआ है जब रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंचेंगी। रास्ते में है और यहाँ पे घर पे भी किसी तरीके से रिया को रोका ना जाए, कहीं उनसे कुछ पूछा ना जाए, इसके लिए मुंबई पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको दिखाऊं अगर घर के अंदर की तस्वीरें तो आप देखिए कि ये रिया का अपार्टमेंट है प्राइम रोज और यहीं पर अंदर की तरफ बिल्कुल इस वक्त सन्नाटा है। लेकिन बाहर अगर बात करूं तो बाहर बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं।
तो इस पूरे इलाके में इस वक्त गहमा गहमी है। मीडिया कर्मियों की भी मौजूदगी है और साथ ही तमाशबीन भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की मौजूदगी है ताकि जब रिया की गाड़ी यहाँ पहुंचे तो वो सीधा यहाँ से अंदर चले जाए और ये ना हो कि रिया को रोकने की कोशिश हो। तो लगातार जिस तरह से अंकित बता रहे थे अभी कि रास्ते में रिया तमाम रेड लाइट्स क्रॉस करते हुए जल्दी से निकल रही हैं और आज संडे का दिन है तो अमूमन ट्रैफिक भी कम है। आप देखिए सड़कों पर गाड़ियां जरूर हैं, लेकिन रोज जिस तरह का जाम होता है उस तरह तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। ये बांद्रा वर्ली सी लिंक, अंकित ये वही रास्ता है ना जहां से रिया गुजर रही हैं? गुजर चुकी है, अब बांद्रा में एंटर कर चुकी है। एसबी रोड है बांद्रा में, वहां पर है और यहां से जो 12 मिनट की दूरी दिखा रहा है, तो 12 मिनट बाद जो है हम पहुंच सकते हैं रिया चक्रवर्ती के घर पर। और फिलहाल तस्वीरें फिर से आपको कोशिश करता हूं, सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश की मदद से दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस वक्त जो है रेड लाइट के बीच में रिया की गाड़ी फंसी हुई है, क्योंकि ट्रैफिक है जितना अमूमन होता है उससे बहुत कम है, लेकिन फिर भी इस वक्त शाम का वक्त है, लिहाजा ट्रैफिक है। और ये जो गाड़ी है इसके ठीक आगे की गाड़ी रिया चक्रवर्ती बैठी है, ये पीछे की गाड़ी है एस्कॉर्ट व्हीकल है। और अगर मैं अपने गाड़ी के पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो मेरी गाड़ी के ठीक पीछे वो एक और एस्कॉर्ट व्हीकल है जो कि रिया के साथ में चल रही है। तो ये कहा जाए कि रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा में इस वक्त 2 गाड़ियां चल रही हैं, एक पीसीआर वैन और दूसरी एक एस्कॉर्ट व्हीकल, और रिया चक्रवर्ती की गाड़ी सबसे आगे है। वो सबसे पहले उनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं, किसी भी सूरत में हो। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती का घर यहां से करीबन 12 मिनट की दूरी पर दिखा रहा है और उम्मीद यही की जा सकती है ये जो लाल बत्तियों को पार करते हुए जब वो पहुंचेंगी तो करीबन यहां से 12 मिनट बाद रिया चक्रवर्ती अपने घर पहुंच सकती हैं। करीबन 3.5 किलोमीटर की जो दूरी है वो यहां पर से जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। लाल बत्ती खुल गई है, रेड लाइट खुल गई है, ग्रीन लाइट हो गई है, गाड़ी फिर आगे बढ़ गई है। देखिए आगे वाली गाड़ी, जो ये हाथ हमको दिख रहे हैं, हाथों के ठीक आगे लेफ्ट इंडिकेटर देते हुए जो गाड़ी चल रही है वो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, उसी में रिया चक्रवर्ती मौजूद है। और एबीपी न्यूज अपने दर्शकों तक ये जो है खास तस्वीरें पहुंचा रहा है। अगर हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जबरदस्ती तस्वीरें आप दिखाते रहिए अंकित, 10 मिनट का समय और लगेगा रिया को अपने घर पहुंचने में। लेकिन मुझे जरा ये बताइए, आज की जो पूछताछ हुई है और सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, क्या उसका एक निचोड़ निकाला जा सकता है कि ये जो पूरा गैंग था ड्रग्स वालों का, भाई बहन की जोड़ी से लेकर बाकी और तमाम लोग अब पूरी तरीके से जांच एजेंसियों के चंगुल में फंस चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मेरे हिसाब से अब उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज रिया को सिर्फ इस वजह से घर भेजा जा रहा है क्योंकि एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 50 का सब क्लॉज 4 कहता है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद में नहीं रोका जा सकता, और उसी का हवाला देते हुए रिया को उनके घर भेजा गया है क्योंकि सूर्यास्त के बाद उनको रोका नहीं जा सकता था। लेकिन कल सुबह एक बार फिर से जब वो निकली हैं उसी समय उनसे कह दिया गया है कि कल आपको फिर से आना होगा। और आज जिस तरीके से शुरुआती जानकारी निकल के सामने आई है कि रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है जांच एजेंसी, तो ऐसे में ये एक और लाल बत्ती थी लेकिन उसको भी जो है पार कर गई है रिया की गाड़ी, और एस्कॉर्ट व्हीकल के भी उसको जो है पार कर रही है। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं इस वक्त किसी भी सूरत में जल्दबाजी में रिया अपने घर जाना चाह रही हैं। और ये देखिए, ये कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3, 3 कैमरों की निगाह से पूरी हलचल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी कवरेज है रिया चक्रवर्ती से जो आज एनसीबी की पूछताछ हुई है, उससे जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती आज करीब 6.5 घंटे की एनसीबी की पूछताछ के बाद जब एनसीबी दफ्तर से बाहर निकली, उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है। और इस वक्त रिया अपने घर की तरफ बढ़ती हुई अब अपने घर से करीब 10 मिनट के फासले पर वो हैं, और एबीपी न्यूज आपको चप्पे चप्पे से हर खबर, हर जानकारी लगातार दे रहा है। आज जो पूछताछ हुई उसमें सबसे बड़ी बात यह निकलकर सामने आई है कि ड्रग्स वाली बात उन्होंने कबूल कर ली है। ड्रग्स वाली बात उन्होंने कबूल कर ली और किस तरीके से उन तक ड्रग्स पहुंची थी इस बारे में भी उन्होंने एनसीबी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने से वो बच रही हैं, और कल बहुत हद तक मुमकिन है कि उन सवालों के जवाब उन्हें देने पड़ेंगे। और अंकित, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या यह भी मुमकिन है कि कल ही उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए? निश्चित तौर पर यह काफी हद तक मुमकिन है अखिलेश, और जिस तरीके से जांच एजेंसी की तरफ से ये जैसे सूत्र बता रहे हैं कि वो जांच से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में अब उसका मतलब यही है साफ कि जांच एजेंसी की भले रिया जवाब दे रही है, उनके पास सारा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन
वो उस तरीके के जवाब नहीं दे रही हैं जैसा कि जांच एजेंसी को पता है। जो तथ्य जांच एजेंसी के सामने है और जिस पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं उस तरीके के जवाब सामने नहीं आ रहे हैं, यानी साफ तौर पर रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। और इसी वजह से कल जो बुलाया गया है तो जांच एजेंसी एक बार फिर से सवालों का एक नया घेरा तैयार करेगी रिया के लिए और उनका जवाब देना होगा रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती को उन सवालों का जवाब देना होगा और यकीन मानिए कल का दिन बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज तो रिया चक्रवर्ती अपने घर जा रही हैं, लेकिन क्या कल भी ऐसा होगा? फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों? इसकी एक वजह यह भी है कि उनके भाई शौविक समेत जो अन्य आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया है और फिलहाल जो है वो गिरफ्तार करने के बाद में उनकी कस्टडी मिली एनसीबी को, उनकी कस्टडी है 9 सितंबर तक। ऐसे में अब जो है जांच एजेंसी के सामने 3 दिन का वक्त है और आमने सामने बिठा करके पूछताछ भी करनी है, नए तथ्य भी लेने हैं। तो काफी हद तक मुमकिन है कि कल अगर रिया का यही रवैया जारी रहा और जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं हुई तो गिरफ्तारी संभव है। और यही नहीं अंकित, देखिए सवाल तो अब यह भी खड़ा हो गया है कि जिस तरीके से इनके लिंक्स सामने आ रहे हैं, कुछ बातें इन्होंने कबूली हैं, कुछ नहीं कबूली हैं। ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डेथ मिस्ट्री की कड़ी यहां से सुलझ सकती है, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं और ड्रग्स पेडलर के साथ जो तमाम तार जुड़ते जा रहे हैं कड़ी दर कड़ी। निश्चित तौर पर अखिलेश हमको यहां ये समझना है कि 3 एजेंसी जांच कर रही हैं, तीनों अपने अलग अलग एंगल्स पर जांच कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा तो एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के साथ अपना इनपुट शेयर करती है। जैसे अगर हम इस मामले की बात करते हैं जिसमें रिया को एनसीबी ने बुलाया है, एनसीबी ने ऐसा नहीं है कि अपने आप जो है मामला दर्ज किया, एनसीबी को बाकायदा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जानकारी दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीबी को बताया कि रिया के जो खातों से जो उनसे पूछताछ की गई उसमें पता चला है कि हर महीने एक निश्चित रकम जो जा रही है, छोटे छोटे अमाउंट्स करके लगातार जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वो ड्रग डीलर्स के पास में जा रही है। जैसे ही एनसीबी को जानकारी मिली उन्होंने मामला दर्ज किया और रिया चक्रवर्ती अंकित आप काफी अहम जानकारियां दे रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अपने घर पहुंच जाएंगी, वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे।